Please learner module 13 day 3 position yourself लेके मैं हाजिर हूँ, तो प्लीज लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट में। लेसन ऑब्जेक्टिव्स में है, फर्स्ट आपका है लर्न डिफरेंट अप्रोचेस टू परस्यू योर करियर गोल्स। ओके, सो आप अपने जो करियर गोल्स को आप कैसे परस्यू कर सकते हो डिफरेंट वे में, वो इस चीज में आप लर्न करोगे, आपको फैसिलिटेटर सिखाएंगे। ओके, सो डिफरेंट वेज होते हैं, हर किसी स्टूडेंट्स के लिए सेम वेज नहीं हो सकते सीखने के, हर किसी का ब्रेन पावर अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए एंड किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली कैसे आप अपने करियर गोल्स को कैसे परस्यू कर सकते हो एज अ डिफरेंट वे में, वो चीज आप इसमें सीखेंगे। ओके लर्नर, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है लर्न टू कस्टमाइज योर रिज्यूम्स टू द रिक्वायरमेंट फॉर योर करियर ऑफ चांसेस। ओके, सो आपको अपना रिज्यूम कैसे कस्टमाइज करना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये चीज आप सीखेंगे, उसमें क्या क्या चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये चीज आप अभी आगे सीखेंगे। प्रीवियस मॉड्यूल में भी हमने रिज्यूम का देखा था डे 2 में, है ना। सो इसमें भी हम यही चीज सीखेंगे रिज्यूम से रिलेटेड एंड आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, गोल एंड करियर से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट बी में आपका मॉक से रिलेटेड है। Okay, so article 1, how you can develop the career you want. Okay, so career से related मॉक आपको दिया जा रहा है कि आप कैसे अपने करियर में डेवलप कर सकते हो, करना चाहते हो, उससे रिलेटेड है, स्टेप बाय स्टेप इकिगाई के थ्रू है। ठीक है, उसमें देखिए आपको दिया जा रहा है डायग्राम, दैट विच यू लव, ओके, पैशन एंड मिशन में जो आपको पसंद है, क्योंकि पैशन में जो हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, पसंद करते हैं, वही चीज हम करते हैं, वही हमारा मिशन बन जाता है। देन नेक्स्ट आपका है दैट्स विच द वर्ल्ड नीड्स, वोकेशनल में क्या होता है, जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो वो वोकेशनल में आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है दैट विच यू कैन बी पेड फॉर। ओके, प्रोफेशन में आप पेड भी पा सकते हो और वोकेशन में आप पेड भी पा सकते हो, वो भी चीज है इसमें। एंड नेक्स्ट है आपका पैशन एंड प्रोफेशन में है दैट विच यू आर गुड एट। सो ये चीज आपको समझना है एंड फैसिलिटेटर तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगी। देखिए, आप किस चीज में सबसे ज्यादा गुड हो वो चीज सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, वर्क कीजिए। ओके, अपना कॉम्बिनेशन बनाइए, क्योंकि जरूरी नहीं हम इन्हीं बॉक्स के अंदर ही हम सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स भी हम सोच सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट डिफरेंट वे में, क्योंकि कुछ मेथड हैं जो सेट किए जाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो सेट किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर पर्सन पे ही अप्लाई हो, कुछ कुछ पे हो सकता है, कुछ कुछ पे नहीं। तो आपने देखा होगा, जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था, जो सक्सेसफुल पर्संस हैं, ओके, उनकी लाइफ में अलग अलग तरह के हर्डल्स आए, अलग अलग तरह की चीजें, कोई फाइनेंशियली मजबूत था, कोई नहीं था, बट दे आर सक्सेस, क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, उन्होंने उस आउट ऑफ बॉक्स से निकले। तो उसी तरीके से आपको सोचना है कि आप कैसे एज अ डिफरेंट वे में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। देन ओके, ये चीज है इसमें। तो यही चीज मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे तो फैसिलिटेटर आपको अच्छे से ही गाइड करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका करियर। देखिए, देर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस टू डेवलपिंग अ करियर इन दिस आर्टिकल, यू विल एक्सप्लोर अ फ्यू अप्रोचेस टू डिटरमाइनिंग विच वर्क बेस्ट फॉर यू एंड द करियर यू ओके, ये सारी चीजें हैं। देन आप खुद रीड कर लीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ना बहुत लंबा है, और अगर मैं रीड करने बैठूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स लाना। बाकी तो आप स्मार्ट हैं ही, और बाकी फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे। बेसिकली ये चीज आपको समझना, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट आपका देखिए करियर गोल, नॉलेज, स्किल, पर्सनल कैरेक्टर एंड एक्सपीरियंस। आप करियर गोल, नॉलेज, स्किल को सेलेक्ट करेंगे तो आपका
सेलेक्ट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस लेवल तो वैसे ही बढ़ेगा, नहीं आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देन एक्सप्लोरिंग द करियर डेवलपमेंट अप्रोचेस। देखिए फर्स्ट है मेरिट। मेरिट क्या होती है? जो आपकी स्किल्स होती है वो होगी। देन लैडर। लैडर है द लैडर अप्रोच इज बेटर सूट फॉर दोज हु नो एग्जैक्टली what career और जॉब रोल दे वॉन्ट्स। ओके, लैडर वो होती है जिन पर्सन को पता होता है कि उनके लिए क्या सूटेबल प्लेटफॉर्म उनके लिए यूजफुल है, उनके लिए क्या करियर उनके लिए यूजफुल है, जो वो जानते हैं, वो चीज हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं ना। आर्टिकल से रिलेटेड ये भी है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। एक नेटवर्क है, पोर्टफोलियो, इन पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। नेटवर्क आपका मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, प्रीवियस मॉड्यूल में भी डिस्कस किया है। नेटवर्क आपका हो गया जो भी आप वर्क प्लेस, सोशल मीडिया, जितना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट होते हो, जितना आपका कनेक्शन बिल्ड होता है पर्सन टू पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू, जितना स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए प्रोफेशन में जॉब्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेगी। तो ये चीज़ भी है। पोर्टफोलियो आपको हो गया, जितनी भी चीज़ें आपने लर्न की हैं, सीखी हैं, चाहे वो वोकेशनल हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया, वो सारा आपका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, सो मैंने इन दो पे हाईलाइट कर दिया, बाकी आप रीड कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब आगे देख लेते हैं। पार्ट सी में आपका देख लीजिए। पार्ट सी में है सिंपल स्टेप 2 कस्टमाइज योर रिज्यूम। ओके, सो इसमें आपको कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं आपका रिज्यूम को कस्टमाइज करने के लिए। सो आप कैसे करोगे? मैं आपको हिंट दूंगी, शॉर्ट जो लिखा है, डोंट लाई। ओके, रिज्यूम में कुछ भी फेक नहीं राइट डाउन होना चाहिए, वो आपके लिए आगे के लिए यानी बैड होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी आप राइट डाउन करें वो ट्रू होना चाहिए। देन ऑप्टिमाइज फॉर कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, मैं रीड करें, मैनी कंपनीज। ओके, कीवर्ड के थ्रू कंपनीज जो होती है ना, कीवर्ड के थ्रू ही जैसे रिज्यूम्स कलेक्ट करती हैं। हर एक एम्प्लॉयमेंट जो भी इन कंपनीज होती है रिज्यूम कलेक्ट करती है, तो वो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं, उनके थ्रू ही आपको सेलेक्ट करती हैं। तो आप अपने कीवर्ड पे भी अच्छे से वर्क कीजिएगा, देन उसको अप्लाई कीजिएगा। ये चीज़ है इसमें। एंड आगे देखते हैं, आप रीड कर लीजिएगा इसको पूरा। ओके, How you can develop the career you want, 597W. There are many different approaches to developing a career. In this article, you will explore a few approaches to determine which works best for you in the career you aspire to. Before you explore these further, there are a few key areas you need to keep in mind. Fill circle career goals, fill circle knowledge, fill circle skills, fill circle personal characteristics, fill circle experience. At the very outset, you need to make a plan about the shortcomings of these areas and what you need to require. Identifying purpose or focus in this way is called ikigai. These are areas you will need to focus on to see what could be further developed as you build your career. Exploring career development approaches. 1. Matrix. The matrix approach is about having skill sets in different areas and bringing them together to create a profile that is distinct to you. You may have a variety of interests you want to pursue. With the matrix approach, you can explore how to combine these interests into a role which is unique to you. For example, someone who would like to study web programming, as well as design, could look to combine these interests and become a web developer for any company. 2. Ladder. The ladder approach is better suited for those who know exactly what career or job role they want. They have a dream job in mind or a dream company they wish to work for, so they're willing to work their way up the ladder to get there. For the person that aspires to work in television, that might mean starting out as a runner on set. They may then work their way up to get a role as a director, or whatever that ideal role might be. The entrepreneurial approach is about turning an idea into a business and learning along the way. You apply your current skill set whilst rapidly growing your capacity in all areas of business. It takes a lot of work, patience and courage, but can be deeply rewarding. 4. Network. The network approach is geared around building a network of contacts that will be mutually beneficial.
For example, if you were at a tech networking event and you met a few founders, this would be a great opportunity for you. What is key in the network approach is to ensure that you've thought through what you can offer someone, so that it's a mutually beneficial and authentic relationship. 5. Portfolio. Creating a portfolio might be more commonly associated with jobs in photography or graphic design. However, it is both relevant and necessary across many disciplines. Many employers will want and need to have an idea of the type of work you can do, so the portfolio approach is a great way for you to demonstrate your skills. If someone were looking to build a career in public relations, for example, they would be at an advantage if they had a portfolio of their previous coverage. This highlights not just their contacts but what type of work they are capable of doing. A portfolio is just as valuable a commodity as your CV, so you should build one in line with the career you are interested in pursuing. It is also a great way to share your work and skills with people beyond a job application. For example, you could add it to your LinkedIn page, website, or any other medium. Summary. Choosing the best approach for your career is an essential component of your lifelong career development. The important thing to remember is that your approach is your own. Part C. Simple steps to customizing your resume, 574W. Consider how many applicants each job gets. How does your resume stand out from the crowd? Here's 4 simple steps to customizing a resume and making it jump out of the pile for your dream job. 1. Don't lie. Let's establish this right off the bat. Customizing a resume for a job isn't the same as embellishing your credentials. If the job posting says they're looking for a person with expert level skills in Microsoft Photoshop and you don't use that program, don't add it to your resume. More often than not, lying or embellishing your resume leads to disaster. Instead, customizing your resume is about looking at the job you want and emphasizing your skills that best fit what they're looking for in an applicant and downplaying those things that may not be as relevant. 2. Optimize for keywords. Many companies use applicant tracking systems, ATS, to scan resumes for keywords. The system is a way for companies to weed through the large quantity of applicants by triggering certain keywords or traits they're looking for in their next hire. How do you avoid being weeded out when you are a great fit for the job? Easy. Look closely at the job posting that intrigued you. Notice the verbiage they use, then review your resume to see where you can insert these keywords into your job history. For instance, if a public relations job is looking for people with innovative ideas for marketing and media relations, and your resume talks about the way you created a new system for integrating social media, you have an easy swap. Take out a new and put in an innovative. 59. 3. Update that objective statement. Swap the objective statement with a professional summary that highlights what you can bring to the job. It's smart to customize this part for each job because in some cases, it may be the only thing they read. If you can't capture their interest in your professional summary, they may not bother with the rest of your resume. Again, you don't want to lie and say you are looking for a career that will allow you to travel the world if you really would prefer to stay close to home. Think about what it was in their job posting that intrigued you the most. Is it the job title or the chance for advancement? Be realistic about how this job would fit your career goals and then highlight those goals in your newly customized value statement. Make sure that your professional summary discusses goals beyond just the current position. Most employers want to see candidates that have a career path in mind. 4. Go beyond the job description. Once you've captured the job description and the verbiage they like to use, head to the company website to get a feel for the company as a whole. Are there certain types of projects they focus on more than others? Do they heavily support any charities or local community events? Look for reasons why you might be a good fit with this company beyond the job description and work it into your resume. If possible, volunteering and hobbies create valuable experiences. Why go through all of this work when you already have a resume? By finding 3 or 4 jobs that you really want and customizing your resume for each one, you maximize your chances of landing at least an interview. That's worth a little extra effort. 60.
Module 13. Day स्टूडेंट्स है ना, एक्टिविटी बुक देख लेते हैं। एक्टिविटी बुक में देखिए पार्ट ए में आपका मॉक से रिलेटेड है वीडियो है। स्टूडेंट्स है ना, ये वीडियो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे मेरे पास हो जाएगी तो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। यही वीडियो अभी मेरे पास है नहीं। ओके, सो उसके लिए मैं सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं सारा ऑनलाइन सर्च करती हूँ और मुझे ऑनलाइन जो मिलता है मैं आप तक पहुँचा देती हूँ, तो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ओके, सो चलिए आगे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। वाइल वॉचिंग द वीडियो मेक नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, जब भी आप वीडियो वॉच करोगे, जब भी करते हो कोई भी स्टूडेंट, देन आपको नोट्स क्रिएट करना है। हमेशा फैसिलिटेटर तो पहले ही बता देते हैं, तो आपको नोट्स आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, वीडियो फर्स्ट वीडियो एंड आंसर, उससे रिलेटेड आंसर आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। देन व्हाट, इधर भी सेम एज आंसर देने हैं आपको। वीडियो टू भी है, स्टीव से रिलेटेड है, उसके भी यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। ओके, वीडियो देखने के बाद, वीडियो जैसी मेरे पास अवेलेबल होगी इसकी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, उसके लिए एक शॉर्ट क्रिएट कर दूंगी जब भी मेरे पास होगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेज है ना, पार्ट बी में है एक्टिविटी बुक में आपका रिज्यूम राइटिंग। सिंपल पूरा डायग्राम आपको दिया गया, बस आपको नेम यहाँ राइट डाउन करना है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका मॉड्यूल है इसलिए सेरेमनी में आपको राइट डाउन करना है अपना। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपकी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने किया, ग्रेड आपके, देन पासिंग आउट, जब भी आपने पास आउट किया है यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। ओके, देन यहाँ पे एक्सपीरियंस, वॉलंटियर जो भी वर्क आप कराया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो राइट डाउन करना है। देन सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल, जो भी आपने सीखा है वो चीज़, जैसे आप अभी FA में इंग्लिश लर्निंग परस्यू कर वो राइट डाउन कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर स्किल आपने कर रखी है वो राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर टेक्निकल जो भी आपने यहाँ राइट डाउन करना है। देन यहाँ पे अदर एक्टिविटीज जो भी है वो यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है सिग्नेचर करना होता है, वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं इसके नीचे। बस सिंपल वे है, आपको दिया गया, आप फिल इन द ब्लैंक्स बस। ओके, जो आपके पास है वो आपको पुट करना है, दैट्स इट। ओके, स्टूडेंट्स लेना आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स लेना लास्ट ऑफ द वीडियो क्विज आ गया आपका प्रेजेंट टेंस का। ओके, सो 1 to 10 है। फर्स्ट आपका है शी। ओके, शी इज स्टडिंग फॉर टुमारोज टेस्ट, तो यानी यहाँ पे आपका आंसर है, देखिए मैंने टिक ऑलरेडी कर रखा है एरो से, इज स्टडिंग। सेकेंड आपका है प्ले, एंड थर्ड है आपका हैव फिनिश्ड। फोर्थ आपका है आई एम कुकिंग। फिफ्थ है आपका haven't read, एंड सिक्स आपका है स्पीक्स, एंड सेवंथ है आपका हैज रिटन, एंड एट्थ है आपका हैव बीन वेटिंग, नाइन्थ है आपका हैज बीन सिक, टेंथ है आपका हैज बीन स्लीपिंग। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, अगर आपसे कुछ रह जाता है तो इसमें से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। थोड़ा वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसी होगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, देन आपके लिए शॉर्ट क्रिएट करके आपको अनाउंसमेंट दे दूंगी। ओके, सो अगर ये आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।